आचार्य अमित गति महाराज के माध्यम से, मणिकर्णिका ग्रंथ के माध्यम से पार्श्वस्थ आदि जो 5 प्रकार के मुनि होते हैं उनकी संगति न करने का आदेश आचार्य ने दिया है। उन पार्षद आदि मुनियों का स्वरूप बतलाया गया था। जो मुनि मिथ्या मत जिनको इष्ट लगता है, मिथ्यात्व का पोषण करते हैं, मिथ्यात्व के लिए लोगों को प्रेरणा देते हैं, मिथ्यात्व में लोगों लगाते हैं, ऐसे मुनि पार्श्वस्थ कहलाते हैं। इनकी संगति नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी संगति करने से आपका भी सम्यक्त नष्ट हो जाएगा, मिथ्यात्व में चले जाओगे। ऐसे बहुत से मुनि हैं जो कि अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष में या परोक्ष में मिथ्यात्व का पोषण कर देते हैं। तो ऐसे मुनियों की संगति नहीं करना। दूसरे, जिनका चारित्र शिथिल है, या चार्त का पालन ही नहीं हो रहा है, ऐसे अवसन्न मुनि कहलाते हैं। शिथिल चारित्रधारी मुनि की संगति करोगे तो आपका भी चारित्र शिथिल हो जाएगा। तीसरे, अयोग्य अशिष्ट कार्य में प्रवृत्त मुनि संसक्त कहलाते हैं। जो कार्य करने के योग्य नहीं है, ऐसे कार्यों को कर रहे हैं, ऐसे वचन या ऐसा आचरण जो अशिष्ट है, शिष्ट नहीं है, तो ऐसे मुनियों की संगति भी नहीं करना। स्वच्छंद मनमानी करने वाले, आगम गुरुआज्ञा संग पद्धति के विपरीत के हैं या उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं या उसके विपरीत चल रहे हैं, ऐसे स्वच्छंद मुनि क्या कहलाते हैं? मृग चरित्र। और कुशील ही जिनका है, ऐसे कुशील, ये 5 प्रकार के मुनि क्या होते हैं? इनको छोड़ना चाहिए। विशेषात बतला रहे हैं। प्रथम तो पार्श्वस्थ आदि भ्रष्ट मुनियों के साथ रहने में लज्जा और जुगुप्सा आती है, अर्थात इस मुनि के साथ रहकर मैं अपने व्रत कैसे नष्ट करूं, व्रत भंग संसार भ्रमण का कारण है इत्यादि रूप लज्जा आती है। किंतु पीछे चारित्र मोह का उदय के बस हुआ व्रत भंग कर आरंभ आदि में प्रवृत्त होता है। यद्यपि यह मुनि पार्श्वस्थ आदि के सहवास के पूर्ण दृढ़ चातवार था, तो भी उक्त संसर्ग के से पार्श्वस्थ जैसा बन जाता है। पहले अच्छा मुनि था, अच्छी चर्या थी, अच्छा आचरण था, लेकिन ऐसे मुनि की संगति मिल गई जो भ्रष्ट थे। उनके साथ रह रह के पहले तो गिलानी करता था कि इनके साथ रहना, ये ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन धीरे धीरे चारित्र मोहिनी का उदय आ गया। और मोहिनी का उदय आया तो वैसे परिणाम बनते गए, संगति में ढलता गया और क्या हुआ? अपने व्रत आदि भंग कर दिए। इसलिए अच्छे संग में, अच्छे गुरु की, अच्छे मुनियों की संगति करोगी तो आपके चारित्र में निखार आएगा। जिनका स्वयं का चारित्र डगमगा रहा है, वहाँ जिनकी स्वयं की नैया डगमगा रही है, वो आपकी नैया पार कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। पार्श्वस्थ आदि के साथ संगति होने पर वास्तविक मुनि के भी उनके प्रति प्रेम होता है, फिर उस भ्रष्टों में विश्वास, उससे रति, अंत में स्वयं वैसा भ्रष्ट हो जाता है जो कि पहले संवेग वैराग्य संपन्न था। अर्थात पार्श्वस्थ का संग करके मन से भ्रष्ट होकर अंत में वचन तथा काय से भ्रष्ट हो जाता है। देखो, हम दीक्षा लेते हैं तो क्या भाव थे कि दीक्षा लेना है,
साधना करना है, कोई मतलब नहीं, दुनिया में क्या हो रहा है, धर्म का उपदेश देना है। लेकिन दीक्षा लेने के बाद अनेक प्रकार की स्थिति को देखते हुए आज जितने ये यूट्यूब बन गए ना, ये ऐसे नहीं बन गए, ये देखा देखी अधिक बने हैं। उनका यूट्यूब चल रहा है तो अपन चलाओ, हमारा चल रहा है तो इनका चलाओ, इनका चल रहा है तो उनका चलाओ। ये यूट्यूब ओनली देखा देखी बनी है। ये फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ये जितने भी इंटरनेट के साधन बने हैं ये ओनली देखा देखी बने हैं। पंडित न देखे, न देखे, लेकिन उनके मन में ये है कि जब यूट्यूब पे आ रहे हैं तो हम भी यूट्यूब पे आए। क्या कोई नहीं देखे, मन में क्या हो गया है, यूट्यूब पे आने, तो लोग उसके लिए क्या करें, फिर अनेक प्रकार के ताम झाम ये वो लेके चल रहे हैं। पहले यूट्यूब नहीं थी तब भी साधना चल रही थी, आज अच्छी चल रही थी। आज यूट्यूब हो गई ना तो बिना कैमरा के प्रवचन नहीं होता। जो तो कैमरा नहीं लगे तो प्रवचन नहीं हो। चाहे 10 मिनट रुक जाओ बेशक, तो मंगाचा कर लो, वो काम कर लो, सम्मान करा दो, जब कैमरा लगे तब प्रवचन हो। सबकी ये स्थिति बन गई है। टाइम दे देते कैमरा वाले को, भैया इतने बजे आ जाइयो टाइम पे। क्यों भैया? अब एक ने शुरू किया, 2 ने शुरू किया, 3 ने शुरू किया, 4 ने शुरू किया, अब आज देखो जितने साधु हैं सब यूट्यूब मिलेंगे आपको चैनल। कोई भी नाम लिख दो तुम, कोई टेंशन चैनल आ जाएगा। तो जब हमने दीक्षा ली थी, क्या तब ऐसा विचार था कि हम यूट्यूब चैनल चलवाएंगे, कि हम फेसबुक चलवाएंगे, कि इंस्टाग्राम चलाएंगे, कि कोई पेज बनवाएंगे? किसी का विचार नहीं था, न हमारा था न अन्य साधुओं का था। लेकिन जब देखा देखी आया 2018 तक 70 तक हमारा कोई इन चीज़ों में वो नहीं था। बस एक लड़का रहता राकेश, वो मोबाइल से फोटो खींच डालते, बहुत लगे। 2019-18 में हम गजपंता में थे, तो वहाँ से हम पहली बार जिनवाई चैनल पे आए थे। 1 महीने के 1 लाख दिए। हमने कही यार ये तो बहुत, हम 1 लाख कहाँ से मंगाया पॉकेट में, सुनने वाला कोई है नहीं है। फिर बंद करे 2 महीने के बाद, और उनके बार फोन आया कि महाराज जी आपके प्रवचन लोग बहुत सुन रही हैं, मैं यहीं भेज दे मैं सुनने के लिए। मैंने कही क्या करें, वो तो दुकान चला रहा है ना, क्या आपकी प्रवचन बहुत मांग हो रही है, आपको बहुत अच्छी प्रवचन है। मैंने कही जो कह रहा है ना उससे कहो वहीं सुन के आ जाओ, सबसे बढ़िया बात ये है। करना पड़ता है, फोन लगाओ, महाराज विचार करते हैं, बताते हैं, बोलते हैं। फिर लुआड़िया गए तो बहुत से यूट्यूब चैनल देखी, तो फिर पता किया तो वो 1000 रुपये रोज़ लेंगे हम, 4 महीने के 1,20,000। हम कहाँ से जमीन की हर साल के। तो फिर लुआड़िया वाले से हमने चर्चा किया सही, तो उन्होंने महाराज 1,20,000 इसको दोगे, इसमें पूरा सामान आ जाएगा। तो उन्हें 2 लाख में पूरा सामान ला के धर दो। अब आज तो कहो चलाए कौन, और चलाने लड़का खोज के लाओ क्या, और फिर उसे दो। कितनी विषमता खड़ी हो गई एक चीज़ की वजह से। अब उसकी व्यवस्था करनी है, इसलिए तो बंद ही पड़ी। आप देखो चतमा चलाते थे, को मिल जाते तो पर सालों तो ऐसे पड़ा था, बंद खोलते ही नहीं थे। ये तो अभी इस चतवा से पूरा चला है ये लड़का ऐसो, बाकी बंद ही कर दे हटा के, कौन चलाए। तो कुल मिला के ये बात आ रही है कि जब हमने दीक्षा ली थी उस समय हमारे परिणाम कैसे थे। न कोई मंदिर बनाने के परिणाम थे, न कोई ग्रंथ छपवाने के परिणाम थे, न कोई मंदिर तोड़वाने के परिणाम थे, न किसी की निंदा के परिणाम थे,
न कि संघ परंपरा के परिणाम थे, न किसी पंथवाद के परिणाम थे। जब तो एक ही बात थी मन में कि दीक्षा लेना है। क्या लेना है? कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब देखो कितनी विषमताओं में हम लोग जी रहे हैं, कितनी विषमताओं में एक एक चीज बढ़ती जा रही है, फिर उससे निजात पाने के लिए और बढ़ते जाओ। तो यहाँ हमारा वैराग्य संवेग खत्म होता जाता है। क्या वैराग्य बताओ ना। कई चिंतन करते हैं, विचार करते, लगता है कि वैराग्य ही नहीं है। अब तो ये सोचते हैं कि कल हम क्या करें, कल कैसा प्रोग्राम करें। पहले समाज आती थी, निवेदन करती थी कि महाराज जी हम जब कुछ प्रोग्राम हो यहाँ पे करो भैया आशीर्वाद। अब साधु समाज को बुलाता है, आओ भैया हमें विधान रचाना है, वो महाराज बताएंगे, मीटिंग कर ले पहले हम। फिर 3 बार साधु फिर भैया क्या होता है मीटिंग को? महाराज अभी मीटिंग हुई नहीं, कल होगी मीटिंग। कल फिर पूछे क्या मीटिंग को? महाराज परसों मीटिंग होगी। ये तो मचा है। इसीलिए कभी विचार आता है शांति से रहो। क्या है? हाँ। तो इस प्रकार से वैराग आदि संपन्न था साधु, और धीरे धीरे ऐसी संगतियों में आकर के, ऐसे प्रभावों में आकर के वैराग्यता खत्म हो जाती है। यदि शुभ और अशुभ गंध द्वारा मिट्टी भी वासित की जाती है, अतः सुगंधित पदार्थ के साथ मिट्टी रखी तो सुगंधित, और दुर्गंध पदार्थ के साथ रखी तो दुर्गंध हो जाती है। अन्य वस्तु के गुणों से इस प्रकार जड़ में भी परिवर्तन आता है, तो पुरुष चेतन आत्मा में कैसे नहीं आएगा? अवश्य आएगा। अगर मिट्टी को किसी ऐसे स्थान पर डाल दोगे जहाँ दुर्गंध आती है, तो उस मिट्टी में से भी दुर्गंध आने लगेगी। उसी मिट्टी को आपकी सेंट आदि में मिला दोगे क्या, तो मिट्टी में से भी क्या आएगी? सुगंध आएगी। जब जड़ पदार्थ संगति से उसमें वासित में उसकी गंध में परिवर्तन हो सकता है, तो चेतन पुरुष की संगति से परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। शिष्ट पुरुष भी दुष्ट संगति से निज गुण को छोड़ देता है। क्या अग्नि के संसर्ग से जल निज शीतलत्व गुण को नहीं छोड़ता? छोड़ता ही है। जल का स्वभाव क्या है? शीतलता। लेकिन जैसे ही अग्नि की संगति करता है तो कैसा हो जाता है? वो उष्ण हो जाता है, अपने शीतलत्व गुण को छोड़ देता है। ऐसे ही जो वैराग्य में साधु होते हैं, वो भी जो शिष्ट साधु होते हैं, ऐसे पुरुष भी दुष्ट संगति, दुष्टों की संगति से अपने सज्जनता को छोड़ देते हैं। क्या दुष्ट के संपर्क से शिष्ट पुरुष भी लघुता को प्राप्त होता है? क्या रत्न निर्मित माला भी सबके संसर्ग से अल्प मूल्य वाली नहीं होती? होती है। रत्नों की माला किसी मृतक के ऊपर डाल दी जाए तो उसकी कीमत घट जाती है। रत्नों की माला किसी मृतक के ऊपर डाल दी जाए तो उसकी कीमत घट जाती है, कोई उसे छूता नहीं है। राजा महाराजा लोग पहले जब मृत्यु हो जाती थी तो उनके जो आभूषण होते थे, क्या उन्हें कोई शिष्ट पुरुष नहीं लेता था। जैसे कहानी आती है कोतवाल की, उसने अष्टमी चौदस के दिन फांसी पे चांडाल कोतवाल, चांडाल की है, यमपाल चांडाल की, तो उसने नियम लिया कि मैं अष्टमी चौदस को किसी को फांसी में चढ़ाऊंगा। तो राजा के पुत्र को फांसी होनी थी, अनेक प्रकार आभूषण पहने थे। तो जो शिष्ट लोग थे
उनके मन में नहीं विचारा। यमपा चांडाल के मन में विचार नहीं आया था, लेकिन उसकी पत्नी के मन में विचार आया कि इतने हीरे इतने जवाहरात मिलेंगे, ये तो छोड़ रहे हैं। तो मृतक के सब के ऊपर पड़ी हुई रत्नों की माला की भी कीमत घट जाती है, कोई सज्जन पुरुष नहीं लेता। संयमी मुनि भी दुष्टों की संगति में आया हुआ लोगों से दुष्ट ही माना जाता है। जैसे कि दुग्ध पीने वाला ब्राह्मण मद्यपाई के संपर्क से मद्यपाई रूप संकित किए जाते हैं। अर्थात ब्राह्मण यदि शराबी के निकट दूध भी पीवे तो इसने शराब पी है, इस प्रकार लोग उस पर शंका करने लग जाते हैं। वैसे ही पार्श्वस्थ के साथ रहा सही में भी पार्श्वस्थ माना जाता है। कोई ब्राह्मण किसी शराबी के साथ बैठकर दूध पीता है, कोई व्यक्ति शराबी है, मद्यपाई है, और कोई ब्राह्मण उच्च जाति का कोई जैन व्यक्ति अगर उसके साथ बैठ कर दूध ही पीता है तो लोग क्या कहेंगे? शराब पी रहा है। दूध का गिलास लेकर के शराब के ठेके पर खड़े हो जाओगे, लोग क्या कहेंगे? शराब पी रहा है। और शराब की बोतल लेकर के दूध की डेयरी पर खड़े हो जाओगे तो लोग क्या कहेंगे? दूध पी रहा है। तो जैसा स्थान होता है हमारी वैसी ही कीमत होती है। अच्छे स्थान पर हो तो आपकी अच्छी कीमत है, और बुरे स्थान पर हो तो आपकी बुरी कीमत है। तो यहाँ भी ये कहा जाए, इसी संगति हमेशा अपने से उच्च लोग करना चाहिए। हम एक बार जयपुर में थे, 2016 की बात है। तो एक छुल्लक थे बिगुण सागर हमारे साथ, तो वो ज़्यादा बोलते रहते थे, ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये कर लो वो कर लो। सो हम भी हाँ ठीक है कर लो, तुम्हें जो करना है सो। फिर हमसे एक महाराज बोले, जब डूबना है तो सागर में डूबो, नाले में डूबने से फायदा क्या? जब डूबना है तो सागर में डूबो, नाले में डूबने से फायदा क्या है? इसका मतलब क्या है? जब तुम्हें किसी की बात माननी है, किसी की आदेश में रहना है, तो अपने से बड़े के आदेश में रहो ना, छोटे के आदेश में क्यों रहती हो? जब तुम्हारे पास किसी का हुक्म चल रही है तो अपने से बड़े के आदेश में रहो। सागर यानी बड़ा, छोटा यानी कि छोटा स्थान। तो वह तुम्हारे दिमाग में बैठ गई। वो दिन से हमने संगति की है तो बड़ों की है। संगत मतलब क्या? कि जो आदेश है, जो हमसे उच्च है, उनका माना है। भाई सलाह तो लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, नहीं लेते, सलाह लेते हैं, लेकिन जो एक आदेश होता है, क्यों डूबो तो वो सागर में डूबो, आनंद आएगा। डुबकी लगाओ अच्छे सागर के अंदर जाके। तो कभी ऐसे भी प्रकरण आ जाती हैं कि मालूम संघों में देखो, घरों में देखो, परिवार में देखो, अब बड़े के ऊपर छोटे शासन करते हैं, तो फिर वहां लगता है कि नहीं, छोटे पे बड़े का शासन चले तो उचित है, और बड़े पर छोटे का चले तो अनुचित होता है। तो उस दिन से हमने, हमारा उनका वाकई चतमस्ता जयपुर का, उन्होंने हमसे कई बार कही थी, हमने मना कर दी कि हमें रखने ही नहीं है, क्योंकि तुम अपनी अपनी चलाती है पूरा। तो फिर हमारा क्या नियम रहता है कि सहधर्मियों से ज़्यादा विसंवाद नहीं करना, क्योंकि हमारा अचौर्य महाव्रत है, और अचौर्य महाव्रत में 5 भावना है, उसमें सधर्मी अविसंवाद, सधर्मियों से विसंवाद मत करो। तो उस दृष्टिकोण से हम चलते हैं कि कभी ऐसा प्रकरण आए कि हमें किसी सधर्मी से किसी प्रकार को विसंवाद करना पड़े।
तो संगति अपने से उच्च व्यक्ति को मिला के, जो हमसे गुणों में उच्च है, चारित्र में, ज्ञान में, दर्शन में, संयम में, तप में, वीर में, सब में जो हमसे उच्च है उस संगति को। जो हमसे नीचे है, हमारा संयम का उनका संयम है भी नहीं है, पता भी नहीं है, तो उनको ज़्यादा बोले, ठीक है आओ बैठो उठो जाओ, ज़्यादा पीछे मत पड़ो। क्या भक्तों को भी भक्त जैसा रहने दो, उन्हें अपने जीवन का आधार मत बनाओ, फिर उनके बिना जी नहीं पाओगे। क्या अगर आपने अपने जीवन का उनको आधार बना लिया तो आप उनके बिना नहीं रह पाओगे। इसलिए भक्त को भक्त रहने दो, ठीक है आए जाए गया आया कोई बात नहीं। हम कैसे भूले हमें जानते। पंडित जी शांतिराज जब गए थे ना, हमें बहुत मानना था, एक दो महीना तो ऐसा मन में लगा विकल्प कि हमने कुछ खोया है। आज 9 महीना हो गए, फरवरी में गए थे ना, 9 महीने। अब मान लो चतुर्मास में से थोड़ा साइड में किया है हमने, एक दो महीने तो ऐसे लगा था, मन ही लगता था कि 3 साल वो ऐसे रहते बिल्कुल जुड़ के, तो मन में भी फीलिंग आती थी कि यार वो चले गए वो चले गए वो चले गए चले गए, यूँ दुनिया तो ऐसे ही मन में लगा रहा। फिर धीरे 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 किसका दे साइड में, किसको? क्योंकि अगर हम जीवन का उन्हें आधार बना लेते हैं, जब उनसे हमारा वियोग होता है, संबंध टूटता है, निकल जाती हैं, तो बहुत वेदना सी होती है। ये हम अपना निजी अनुभव दे रहे हैं आप लोगों को, आगम की तो बात होगी। इसलिए भक्त को भक्त रहने दो, शिष्य को शिष्य रहने दो, उसे अपने जीवन का आधार मत बनाओ। आए स्वागत, नहीं आए कोई बात नहीं। न बार बार फोन लगवाओ, न ये करवाओ कि तुम कब आ रही हो कब नहीं आ रही हो, आए आ जाए और नहीं आए तो नहीं आए। कोई विशेष आयोजन है तो यह संकेत करवा दो कि भैया आपको आना है, आओ तो ठीक है, नहीं आओ तो संगति बड़ों की करो। जिस डूबो तो काय में डूबो, सागर में, नाले नली में डूबने से कोई फायदा नहीं है। समझ गए? हाँ, तो जा फोन और मत लगवाओ भक्तों को कि कब आओगे कब नहीं आओगे कैसे आओगे। हे यतिगण, यह संपूर्ण लोक पर के दोषों को कहने में सदा ही उत्सुक रहता है, अतः अपवाद का स्थान ऐसा दोष तुम लोग सर्वथा छोड़ दो। गाता देखो, यह संपूर्ण लोग क्या करता है, पर के दोषों को कहने में हमेशा उत्सुक रहता है। कमी तो मिल जाए। आपने 365 दिन अच्छे कार्य किए, एक दिन आपने अच्छा कार्य नहीं किया, तो आपके 365 दिन की जो अच्छाई थी एक दिन की में समाप्त हो जाती है। और व्यक्ति से पूछो, अरे वो तो ऐसे थे, वो तो ऐसा था, वो तो वैसा था, वो थे ही ऐसे। ओहो, 365 दिन तक अच्छे लगे, एक दिन कह दिया सुना दिया तो बुरे लग जाते हैं। तो संपूर्ण लोग जितना भी है ये हमेशा दोषों की ओर इसकी दृष्टिपात रहता है। हम यहाँ पे आए, हमारे 10 दिन के उपवास की साधना, प्रवचन का व्याख्यान, अन्य क्रियाएं, लोगों ने दृष्टि नहीं थी इस पे।
हम क्षमाबाड़ी पर रात के 8:30-9 बजे बैठे रहे, शांति से बैठे थे यहीं पट्टी कंकड़ में। उस पर लोगों ने प्रश्न खड़ा कर दिया। मन तो हो गए थे, इनके प्रवचन हो रहे थे, फिर सब अपने वक्तव्य दे रहे थे, तो उन बीच में क्यों उठ के जाएं। इसलिए उस दिन दीक्षा की थी, आज नहीं है दीक्षार्थी, इसी उठ के 8 बजे कि ऊपर प्रश्न खड़ा कर दिया था कि हमारा 9 तो बैठे मंच पे। तो लोगों का दोष देखने का उत्सुकता रहती है। ये नहीं देखा कि 10 दिन तक कंटिन्यू प्रवचन किए, 2 टाइम बोले, उपवास किए, ये किसी पे दृष्टिपात नहीं गया। वो यहाँ पे कह रहे हैं, इसलिए ऐसे अपवाद के जो स्थान हैं उनको छोड़ो। जिन जिन स्थानों पे हमारा अपवाद होता है उन स्थानों को छोड़ दो बिल्कुल। प्रवण हो न हो, लोग जुड़ें न जुड़ें, क्योंकि लोग कितने जोड़ोगे, 1 या 2, आपको बदनाम कितने करेंगे, पूरा गांव। इसलिए यति गणों से कह रहे हैं आचार्य भगवान कि संपूर्ण लोग जितना आपको दिखाई दे रहा है, ये हमेशा दोषों को देखने में, कहने में इसकी उत्सुकता है। अभी देखो यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है, अभी 4 लोग बैठे हैं, वो महाराज ऐसा कर रहे थे, वो महाराज वैसा कर लेते, अभी देखो 10-15 वैसे आ गए। हाँ का होगा दिखाइए, का होगा दिखाइए, इन्हें बहुत तैयार रहेंगे। क्या कुर्सी को पूजा कर लो, समय नहीं है हमारे पास। दूसरी बात है क्या, इसलिए ऐसे दोष के स्थान हैं उनको आप सर्वथा छोड़ दें। दुर्जन द्वारा दोष किए जाने पर वह सज्जन को प्राप्त होता है, अर्थात दोष दुर्जन करता है और सज्जन ने यह दोष किया है ऐसा लोग समझते हैं। जैसे दोषी उल्लू के द्वारा किया गया दोष निर्दोष हंस पंछी पर आ पड़ता है। दोष किया था उल्लू ने, सजा भोगी हंस ने। किसने, कैसे भोगी, सो बतलाते हैं। पाटलिपुत्र नगरी के गोपुर द्वार पर ऊपरी भाग में एक धूक यानी कि उल्लू रहता था। पाटलिपुत्र यानी कि पंडित जी, पाटलिपुत्र किसका, कौन सी नगरी वर्तमान में? पटना को पाटलिपुत्र कहते पहले, क्या अब पटना नाम उसका। तो ऐसे पाटलिपुत्र में क्या एक उल्लू रहता था। गोपुर के ऊपरी भाग, गोपुर यानी कि जहाँ से घुसने का गेट होता है ना, गांव नगर के 4 गेट होते हैं, उनमें उल्लू रहता था। एक दिन वह पंछी उड़कर हंस के पास चला गया, दोनों की मित्रता हो गई। हंस उस धूप को बहुत बड़ा श्रेष्ठ पंछी मानता था। कौन? हंस। किसको? उल्लू को। मित्रता हो गई कि बहुत अच्छा श्रेष्ठ पंछी है। अतः किसी दिन उसके साथ उक्त गोपुर द्वार के स्थान पर आके बैठ गया। उस समय नगर के राजा प्रजापाल दिग्विजय करने के लिए चतुर सेना को लेकर के उस गोपुर द्वार से निकल रहा था। राजा युद्ध करने जा रहा था चतुर सेना को लेकर के। उल्लू ने राजा के दक्षिण भाग में जाकर विरल शब्द किया। उल्लू ने राजा के दक्षिण भाग में जाकर के विरल यानी कि बुरा शब्द किया, जिससे राजा को क्रोध आया कि हम युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। यह दुष्ट पंछी अपशकुन करता है, क्योंकि दक्षिण भाग से उल्लू बोले तो क्या है? अपशकुन। देखो, सुबह की बेला में कौवा घर के द्वारे पर या मुर्गिड़ी पर आकर बैठ काँकों करता है तो किसी मेहमान के आने की संभावना रहती है, सूचना ऐसा कहा जाता है। वही कौवा दिन में काँकों करे तो किसी बुरा संयोग होने वाला होता है। कौवा वही है, लेकिन समय बदल गया। सोवे में काँकों कर रहे हैं तो किसी इष्ट व्यक्ति का, किसी इष्ट संपर्क होने का, किसी के आने का संकेत देता है।
तो वो और दिन में काँव काँव करे तो किसी अपशकुन या कोई बुरा होने वाला है या कुछ अनिष्ट होने वाला है, ऐसा संकेत मिलता है। तो राजा भी जब सेना लेकर के युद्ध करने जा रहा था तो उल्लू ने दक्षिण भाग में जा कर के क्या किया, कहाँ मतलब जो अपनी आवाज़ में शब्द करके राजा को क्रोध ला दिया। राजा ने कहा कि हम युद्ध करने जा रहे हैं और ये पंछी क्या कर रहा है, अपशकुन कर रहा है। उसने धनुष बाण लेकर के निशाना बांधा, किंतु वह धूक बहुत चालाक था। वह शीघ्र वहाँ से उड़कर भाग गया। बेचारे निर्दोष हंस को वो बाण लग गया और वो घायल होकर के तत्काल मर गया। दोष किसने किया था? उल्लू ने। भोगा किसने? हंस ने। वो दौड़ गया। जैसे राजा तीर चलाया तो वो करके उड़ गया, हंस को पता नहीं चला तो वो मर गया। इसलिए दुष्ट लोग संगति करोगे तो सज्जनों का घात होता है। दुष्ट तो चालाक है ही है, सज्जन सीधा होता है। चालाक तो पैरी से तैयार रहता है भगनी फिराक में, और सज्जन व्यक्ति विद जाता है। इस प्रकार नीच की संगति करने से निरपराधी हंस का प्राण नाश हुआ, उसे अकारण ही असमय मरना पड़ा। अतः दुष्ट की संगति कभी नहीं करना चाहिए। दुर्जन के अपराध से सज्जन पुरुष लोक में पीड़ा को प्राप्त होते हैं। जैसे अपराध रहित ढूंढुब विष रहित बड़ा सर्प प्रदाकु छोटे विषैले सर्पों के काटने रूप अपराध से पीड़ा को प्राप्त होता है। भावार्थ है कि अपराध तो करता है दुर्जन और उसके संगति में आया हुआ सज्जन पुरुष है, उसे उस अपराध का दंड भोगना पड़ता है। क्योंकि दुर्जन तो अपराध करके भाग जाता है, छिप जाता है, झूठ बोलकर अपना बचाव कर लेता है, और सज्जन को इसने ही अपराध किया है ऐसा समझकर लोग दंडित कर देते हैं। जैसे एक छोटा किंतु जहरीला सर्प, और एक होता है निर्विष सर्प, विषैला छोटे सर्प किसी को काट कर कहीं छिप जाता है, और लोग बड़े निर्विष सर्प को इसने काटा है ऐसा समझकर उसे मारते हैं। एक छोटा सांप होता है विषैला कीड़ा होता है, वो किसी को काट जाए तो कहीं छुप गया, और बड़ा सांप दिख गया तो लोग क्या समझते हैं कि इसने ही काटा है, तो उसे वो मार डालते हैं। ऐसी कितनी कहानी आई। एक कहानी आती है, आपने पढ़ी सुनी होगी, कि एक महिला ने एक नेवला पाला था। क्या? उसको कोई बेटा नहीं था। किसके? महिला के। तो खेतों में काम करने गई या जहाँ भी उसे एक नेवला मिल गया, उसने उस नेवले को अपने बच्चे की तरह पाला था। नेवले को सुनिए कहानी, नेवले को बच्चे तरह पाला था। अब योग संयोग पा करके उस महिला के पुत्र हो गया। क्या हो गया? पुत्र हो गया। तो बड़ा पुत्र कौन है उसका? नेवला। छोटा पुत्र कौन है? स्वयं का। अब वो कहीं बाहर गई थी, नेवला से बोल गई कि तू ही बैठे रहना और तेरा भाई इस झूले में झूला देखते रहना। पानी भरने जहाँ भी गई थी, तो अब इतने सांप आ गया, तो नेवला ने उस सांप को अपने भाई को बचाने के लिए सांप से भिड़ गया और सांप को उसने मार डाला। तो मारा तो उसका खून से उसका मुंह लाल लाल हो गया। जब वो महिला आई तो नेवला बताने जा रहा था उसको, लेकिन महिला ने देखा कि इसके मुंह में खून लगा है और कोई तो था नहीं, ये दो ही थे घर में, तो लगता है इसने मेरे बच्चे को मार डाला। तो महिला ने क्या किया? घड़ा लिया और नेवला को पटक दिया, वो मर गया। अंदर जाके देखती है तो सांप के टुकड़े पड़े थे, बच्चा झूलम झूल रहा था। जब महिला को बोध हुआ कि मैंने बिना बेचारे क्या कर लिया, तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि जो सज्जन पुरुष होते हैं, ये भी एक संयोग होता है कि एक जानवर से मनुष्य का संबंध मिल जाना। अभी हम लोग गए थे भीलवाड़ा साइड में, वहाँ हमारे भक्तों ने कछुआ पाला। कछुआ वो वीडियो दिखाई थी, वो बच्चे की छोटे से की, वो बच्चा कैसे खेल रहा है,
कछुआ कैसे, हम तो पकड़ नहीं पा रहे उसको, हम 2 मिनट पीछे मैंने कही हम नहीं पकड़ रहे, वो बच्चा उसे खेल रहा है और वो पीछे पीछे भाग रहा है, हैं ऊपर चढ़े, उसके ऊपर जाके बैठ गए, पकड़ लिया उसको, ठोकने लग गया। तो अब वो भी क्या है, समझ गए ना, समझदार हो गए। तो ऐसे ही कितनी चीज़ें हैं। अब मान लो कभी ऐसा हो कि कछुआ बैठा हो, बच्चा बैठा हो, बच्चों को काट जाए तो लोग कछुआ पकड़ लेंगे। तो ऐसी संगति अच्छा करो, नीच की संगति करोगे तो नियम से आपको दंड भोगना ही पड़ेगा। बहुत वफादार नहीं है मनुष्य, तो कब तक वफादार तुम देते जा रहे हो, तब तक तुमने देना बंद कर दिया सब वफादारी खत्म। जब तक आप उसकी स्वार्थ की पूर्ति करते जा रहे हो तब तक मनुष्य आपकी वफादारी कर रहा है, और आपने डांट दिया, फटकार दिया, देना बंद कर दिया तो वो फिर आपकी पूरी खुन्नस निकाल के बैठते हैं। लेकिन जानवर इतना वफादार होता है, उसको एक बार समझ में आ जाए तो जीवन पर्यंत उसे याद रखता है। कहीं भी कोई भी जानवर हो, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, ऊँट हो, हाथी हो, घोड़े हो, कोई भी हो, कुत्ता हो, कोई भी जानवर हो। हम लोग एक बार तिजारा जा रहे थे, तो तिजारा पास कौन सा गाँव में, राजनगर के राजगृह से कोई नाम था, तो नसिया जी वहाँ पे, तो हम अंदर घुसे तो वहाँ के माली ने कुतिया पार रखी है, तो किसी को अंदर घुस नहीं देती वो। हम जैसे अंदर घुसे तो भौंकने लगी जोर जोर से, तो हम तो गेट बाहर खड़े हो गए जाके। तो वो माली आया, उसने बोले महाराज हैं, याद रखियो। हम वहाँ पे 3-4 दिन रहे, वो कुत्ती हमारे बाजू में बैठी रहती थी ना, कुछ नहीं कहती हमसे। वो बता दिया कि महाराज हैं। कौन है? अब उसके कान में बात पहुँच गई, ये महाराज हैं। उसने देख लिया, तो हम मंदिर जाते ना तो कुत्तियाँ साथ तो घूमती रहती थी। तो इसलिए जानवर में खैर वफादारी तो रहती है। असंयत पुरुष द्वारा संयमी जन का भी चारित्र लुप्त हो जाता है, जैसे कि समृद्धिशाली पुरुष का सर्वस्व धन संपर्क में आए हुए चोर द्वारा लूट लिया जाता है। चोर की संगति करोगे, तुम कितने बड़े साहूकार बने रहो, एक दिन आपके धन को चुरा के ले जाए। देखो ना वहाँ पे केसर भाई पाटन में, वहाँ का मैनेजर लाखों रुपए की संपत्ति लेके भाग गया। कितने साल से मैनेजर, जैन व्यक्ति, क्या जैन व्यक्ति, जैन धर्मी, वहाँ के कितने साल से मैनेज कर रहा था, और कैसी बुद्धि खराब हुई, भ्रष्ट हुई, मंदिर का पूरा पैसा लेकर के भाग गया। ये तो मैनेजर है। गुजरात में तो वहाँ की टेस्टियों चोरी कर ली, मंदिर के टेस्टियों ने मंदिर की चोरी कर ली। वो तो कैमरा में दिख गए, सब पकड़ गए। 4 टेस्टी थे, रात को आए, चाबी ली और पूरा पैसा तिजोरी खोली सब लिया, और धरे पैसा मुँह में झोला लेकर चले। सुबह देखी मंदिर में छत नहीं है, पैसा नहीं है, गुल्लक टूट गई। तो भैया कैमरा चेक करे गए, तो कैमरा 4 पकड़ गए। उन्हें कैमरा बंद करनी पे, वो कैमरा बंद करना भूल गए। वो भूल गए कैमरा बंद करना, वो कैमरा बंद करना भूल गए। उन्हें जल्दी में ध्यान दिया नहीं कैमरा बंद करने का, और उन्हें पैसा ऐसे है। सुबह कैमरा चेक किए गए, भैया कैमरा चेक कौन आया है, देखा तो वो 4 भी बैठे थे। फिर को पकड़ के लेके थाने में, सब बंद कर दो ले जाके। हम तो एक बात पढ़े, मंदिर का भूखे बैठ जाओ, पानी में मिला के रोटी खा लो, नमक मिर्ची से खा लो, लेकिन मंदिर का पैसा बिल्कुल मत खाओ, बहुत बड़ा पाप है। हम और जैसे बहुत से लोग मंदिर दुकान ले लेते हैं, किराया नहीं देते, देते तो 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया, मतलब पे ठीक है। ऐसे आज तो दुकानों की कीमत मार्केट में देखो ना, 5,000 रुपये महीना है, 10,000 रुपये महीना है, और तुम मंदिर 100 रुपया दे रहे हो, वो भी मांगे मांगे से दे रहे हो क्या? तो वो भी निर्माल्य है।
नहीं है। अभी बड़ा बाजार बंद भी तो चल रहा है, केस चल रहा है ना, वो दुकान खाली करवाई ना, केस चल रहा है, तो लोग खाली नहीं कर रहे। हर जगह स्थिति, लोग तो पता मंदिर की संपत्ति को समझते हैं हमारे बाप की बापौती हो, लड़ते हैं भिड़ते हैं। अरे मंदिर की संपत्ति है, आप जो किराया मार्केट में देते हो मंदिर को दो ना, मंदिर का विकास होगा, समाज का विकास होगा, आपको पुण्य का विकास होगा। लोग समझते क्या है, वो 100 रुपया ले जाओ महीने की, 100 में होता क्या है? 100 में दीपक नहीं जलता भगवान के, अखंड दीपक भी। एक दिन में 1 किलो घी लग जाता है, 500 घी लग गो, और तुम 100 रुपये महीना दे रहे हो क्या? तो ये भी निर्माल्य है। अगर आप मार्केट से कम वैल्यू मंदिर को दे रहे हो, पैसा दुकान का, मार्केट की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये भी आप निर्माल्य का सेवन कर रहे हो गया। अरे वाह, एक कर दे। दुष्ट संगति से वासित हुआ व्यक्ति अब दुष्टों की गोष्ठी में रमता है, जिसने कि अपने वैराग्य भाव को दूर कर दिया है, छोड़ दिया है। दुष्ट की संगति में आया पुरुष शिष्टों की गोष्ठी में कभी नहीं रमता। यानी कि जो पहले शिष्टों की संगोष्ठी में जाता था, सज्जनों की संगोष्ठी में जाता था, लेकिन अब क्या हुआ है, दुर्जनों की संगति करने लगा है। अब उसे अच्छे लोगों की संगति अच्छी नहीं लगती, सुहाती नहीं है। अब तो जो दुष्ट लोग हैं उन्हीं की संगति उनको अच्छी लगती है। इस प्रकार से बाकी बातें कल करेंगे। नमो रियंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो वायरियाड़म नमो वज्र नमो लोई सब साउडम अत पौर्वान अपरान स्वादनिष्ठापन क्रियाणाम पूर्वाचानुकिरम शकड़कम चार्तम भाव पूजा बंधन स्तम समेतम श्री श्रुत भक्ति काय सकरोम्यम।